पाठ 4 अजंता की गूंजती गुफा। पाठ परिचय। इस पाठ में अजंता की ऐसी ही एक गुफा का वर्णन है। इस गुफा की खूबी ये है कि इसमें एक स्थान पर खड़े रहकर या बैठकर बोले गए शब्द गुफा में कहीं भी मौजूद लोगों को आसानी से सुनाई देते हैं। ये गुफा विशेष प्रयोजन से बनाई गई थी। आइए इस पाठ को पढ़कर इस गुफा की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करें। कोई ऊंचे स्वर में बोलता है, कोई धीमे स्वर में। ऊंचे स्वर में बोलने वाले की आवाज अधिक दूर तक सुनाई देती है, मध्यम या धीमे स्वर में बोलने वाले की उससे कम दूरी तक। ऊंचे स्वर में बोली गई बात हो या धीमे स्वर में, वो बहुत दूर तक के लोगों को भी सुनाई दे जाए, इसके लिए ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब इस तरह के यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब कौन सा उपाय काम में लाया जाता होगा? इसका नमूना अजंता की एक गुफा में देखने को मिलता है। आरंभिक गुफाओं में तीसरी ये गुफा शेष सभी गुफाओं से अलग तरह की है। बाहर से काफी चौड़ी, अंदर से बहुत बड़ी। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ काम अधूरा छूट गया हो। नीचे फर्श समतल है, पर चिकना नहीं किया गया है। लंबे खंभे सुडौल और चौकोर हैं। इन खंभों पर वैसा कोई चित्र नहीं उकेरा गया है जो अन्य गुफाओं के खंभों पर उकेरे गए हैं। इन खंभों पर कोई सजावट भी नहीं की गई है। इस गुफा की छत भी ऊबड़ खाबड़ है। हजारों वर्ष पहले जिन शिल्पकारों ने ये गुफा बनाई थी, ये उनकी बेध्यानी का प्रमाण नहीं है। इस गुफा की विशेषता बताती है कि शिल्पियों ने जानते बूझते इसे ऐसा रहने दिया है। उन्होंने इस गुफा को एक विशेष प्रयोजन से तैयार किया होगा। ये प्रयोजन था प्रावधान। इस गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी स्वर पूरी गुफा में सुनाई देता है। शब्द कितने भी धीमे स्वर में क्यों न बोले गए हों, वे गुफा में कहीं भी खड़ा व्यक्ति सुन सकता है। अजंता की गुफाएं लंबे अरसे तक बौद्ध भिक्षुओं के अस्थायी आवास के काम आती रही हैं। आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु बने ही रहते हैं। जहाँ भिक्षु प्रवास करेंगे, वहाँ प्रमुख भिक्षु का प्रवचन प्रतिदिन होना अनिवार्य सा है। यही सोचकर इसके निर्माण के दौरान ये ध्यान रखा गया कि जब प्रमुख भिक्षु यहाँ बैठकर उपदेश दे तो उसकी आवाज हजारों की संख्या में दूर तक बैठे भिक्षुओं को आसानी से सुनाई दे सके। वृद्ध कंठों की धीमी से धीमी फुसफुसाहट भी गुफा के हर कोने में पहुंच सके। कालांतर में ये गुफा संगीत समारोह आयोजित करने के काम में भी लाई जाने लगी। इस विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी शब्द पूरी गुफा में सुनाई देता है। बहुत हल्के स्वर में गुनगुनाने पर भी वो ध्वनि विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में खड़े रहकर सुनी जा सकती है। सुनने वाले को लगता है जैसे वो आवाज सैकड़ों कदम दूर में नहीं, बल्कि उसके करीब से ही आ रही है, मानो गुनगुनाने वाला उसके साथ ही सटा खड़ा हो। इस चमत्कार का रहस्य इस गुफा की छत में निहित बताया जाता है। एक विचित्र प्रकार की चट्टान इस गुफा की छत का काम करती है। इस चट्टान को एक कोने से काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया है, पर कुछ दूर तक समतल करने के बाद सारी चट्टान को बिल्कुल अनगढ़ छोड़ दिया गया है। उसके बड़े बड़े बेडौल बल्कि डर पैदा करने वाले कुबड़ हजारों सालों से नीचे लटके हुए हैं। दर्शक इन्हें देखकर भयभीत भी होते हैं। उन्हें लगता है ये अनगढ़ विराट पथरीला विस्तार कभी भी गिरकर उन्हें चकनाचूर कर सकता है। इसी भयावनी चीज में इस गुफा का चमत्कार समाहित है। यह ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। पिघली आग के फूले और फूटे हुए बुलबुले जगह जगह जग गए हैं। चमत्कार उनमें यह है कि वे पत्थर की लहरें, वे बुलबुले, अनगढ़ उठती गिरती सतह गुफा के किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि तरंग को पहले जज्ब करती है, फिर प्रक्षेपित कर देती है। हो सकता है इस गुफा को खोदते खोदते, छत को समतल करते करते इस आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर
शिल्पकार के सामने ये तथ्य उजागर हुआ हो कि ये जमा हुआ लावा किसी भी ध्वनि को कोने कोने तक पहुंचा देता है, इसलिए वह इस निर्णय पर पहुंचा हो कि इसे समतल करने की जरूरत नहीं। इस तरह अनायास ही उसने ध्वनि प्रसारण की एक नई तकनीक की खोज कर ली हो।